नमस्कार। इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से इवॉल्यूएट करने वाले हैं ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस वॉर को, जो अब लगता है 50 डे में एंटर करने वाली है। अब ऑफिशियली दोनों कंट्रीज ने वॉर डिक्लेयर नहीं की है, लेकिन जो सिचुएशन है वो बिल्कुल वॉर वाली है। दोनों देश एक दूसरे पर ओपन मिसाइल फायर कर रहे हैं और कुछ शॉकिंग विजुअल्स भी सामने आ गए, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचाया है। सबसे पहले ये जो आप आदमी देख रहे हो, ये ईरान का रिपोर्टर है और जो बिल्डिंग उसके पीछे है वो ईरान की एक इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है। ईरान के स्टेट न्यूज चैनल यहाँ से ऑपरेट करता है, लेकिन अब ये पूरी बिल्डिंग जल चुकी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से ये मिसाइल इसराइल की है। इसराइल ने ऑलरेडी अनाउंस किया था कि वो ईरान के टीवी और रेडियो नेटवर्क्स को खत्म कर देगा, और जो विजुअल सामने आए हैं वो काफी शॉकिंग है। लिटरली जब न्यूज एंकर काम कर रहे थे तभी मिसाइल अटैक हो गया। मैंने ऐसे विजुअल्स कभी नहीं देखे। एक ईरान न्यूज एंकर थी, वो न्यूज डिलीवर कर रही थी, उसी वक्त इजराइल का मिसाइल अटैक होता है। अब एंकर और बाकी लोग सेफ है, थोड़ी देर बाद वापस काम पर आ गए, लेकिन बिल्डिंग टोटली डिस्ट्रॉय हो गई है। ये बिल्डिंग ईरान का स्टेट ब्रॉडकास्टर था। इस बिल्डिंग के जलने के बाद ईरान गवर्नमेंट के लिए अपनी बात लोगों तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है। जो अगर फेक न्यूज फैलती है, ईरान सुप्रीम लीडर पर अटैक हो गया, तो ईरान के पास अपने लोगों को सच पहुंचाने के लिए कोई ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं होगा। इसराइल ने ये सब बहुत सोच समझ कर रहा है। वो ग्रेजुअली ईरान में रेजिम चेंज लगवाना चाहता है। अगर कैजुअलिटीज की बात करें तो ईरान की काफी सिटीज पर कंटिन्यूसली बॉम्बिंग हो रही है, और ये नहीं देखा जा रहा कि सिविलियंस का है और सोल्जर्स का है। ये फुल स्केल पर वॉर की तरफ जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर दोनों देश वॉर ऑफिशियली डिक्लेयर करते। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि 222 लोग अब तक मर चुके हैं। ये ऑफिशियल नंबर है, रियल नंबर और ज्यादा हो सकते हैं। इसराइल का कहना है कि 20 लोग मारे गए हैं और 300 लोग सीरियसली इंजर्ड है, लेकिन ग्राउंड यूजर देखकर लगता नहीं कि सिर्फ 20 लोग ही मरे हैं। इसराइल भी मिसाइल से काफी डैमेज झेल रहा है। ईरान के मिसाइल काफी तक गिरे हैं और रिपोर्ट्स भी डैमेज हुए हैं। इसराइल का क्लेम है कि उन्होंने ईरान के ऊपर एयर सुपरियरिटी हासिल की है, लेकिन जो विजुअल आ रहे हैं उससे लगता है कि रियल नंबर छुपाए जा रहे हैं। दोनों कंट्रीज मोरल हाई रखने के लिए सच नहीं बताते। तक ईरान ने अपने सबसे नए पावरफुल मिसाइल्स यूज नहीं किए, वो अभी भी पुराने स्टॉक पहले यूज कर रहा है। जब नए मिसाइल लॉन्च होंगे तो ज्यादा डैमेज हो सकता है। वो हाइपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करते हैं और इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम उनको भी रोक नहीं पाते। और सबसे अजीब बात मुझे ये लगी, ईरान के कुछ लोग ओपनली कह रहे हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन उनकी प्रोटेक्शन के लिए है। उनका कहना है कि अगर इजराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर अटैक किया तो पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ने ये क्लेम रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में खुद बोला है ऐसे कोई बात नहीं है, ये बस एक रूमर है जो वायरल हो गया। डेली मेल जैसे फॉरेन मीडिया ने भी इसे पब्लिश कर दिया, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा असर ने भी क्लियर बोला, पाकिस्तान का ईरान के लिए रिवेंज लेने का कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर इसराइल ने न्यूक्लियर बम यूज किया तो पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, और यही वही पाकिस्तान है जो अक्सर ईरान के कहता है इंडिया के अगेंस्ट हमें सपोर्ट कर दो। ईरान को भी इग्नोर कर रहा है। इस पूरी सिचुएशन में इंडियन स्टूडेंट्स जो ईरान पढ़ाई कर रहे हैं वो भी डर गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट उन्हें वापस लाने के लिए कोशिश कर रही है। प्लान ये कि उन्हें पहले अमेरिका भेजा जाए और फिर वहां से एयरलिफ्ट करके इंडिया में ले आया जाए। अगर आप पूछोगे कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा तो ऑनेस्टली कोई एंड नजर नहीं आ रहा। इसराइल के पीएम नेतन्याहू ने रिसेंटली बोला है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी पर अटैक करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने अमेरिका से भी बोला है कि मिलकर अटैक करेंगे। नेतन्याहू ने एक डायलॉग वायरल हो गया है, मैं अमेरिका फर्स्ट को समझता हूँ लेकिन अमेरिका डेथ को नहीं। वो कहना चाहते हैं कि अगर ईरान ने कल न्यूक्लियर वेपन ले लिए तो अमेरिका का क्या होगा। तो ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कि ये वॉर अभी रुकने वाली है। कोई मिरेकल हो जाए, दोनों देश शांति से बात करें, तब कुछ हो सकता है। वैसे आपका क्या कहना है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारा रिसेंटली टारगेट भी कुछ ही सब्सक्राइबर से 1K हो जाएंगे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए।